So we are going to study agriculture in Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization was self-sufficient and its food production was indigenous. Majority of granaries were built in central cities. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो सेल्फ सफिशिएंट था एंड इसका जो फूड प्रोडक्शन था वो इंडिजीनियस तरीके से था, मतलब जो देसी तरीका होता है उस तरीके से ये लोग फूड को ग्रो करवाते थे। और इसका जो ग्रेनरीज होता था, ज़्यादातर ग्रेनरीज जहाँ पे, मतलब ग्रेनरीज का मतलब ये है कि जहाँ पे हम ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, वो सेंट्रल सिटीज़ में बनाया जाता था। मेजॉरिटी पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस एंड प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो विलेज में रहती थी और सबका ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। However, we have very less archaeological data to study these villages. तो हमारे पास आर्कोलॉजिकल डेटा बहुत कम है जो हम इस विलेज को स्टडी कर पाएँ। विंटर वॉज द मेन क्रॉपिंग सीजन, रबी क्रॉप्स। तो इन ये लोग कब क्रॉप ग्रो करवाते थे, तो विंटर में करवाते थे और रबी क्रॉप्स ग्रो करवाते थे। एज वी ऑल नो डैट कि रबी क्रॉप्स कब ग्रो करवाया जाता है, नवंबर में इसको सोन किया जाता है और हार्वेस्ट होता है मार्च में। तो इनका जो मेन क्रॉप्स था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो था बार्ले, वीट, लेंटिल, पीस, चिकपी। राइस वाज एडेड इन मैच्योर हड़प्पन फेज। बाद में जाके राइस भी ऐड हो जाता है। कॉटन वाज द मेन कैश क्रॉप। कॉटन टेक्सटाइल वाज मेन एक्सपोर्ट। तो ये लोग जो थे वो मतलब कॉटन का सेल करते थे। ये कॉटन जो है वो मतलब सेल करने के पर्पज से ग्रो करते थे और कॉटन टेक्सटाइल जो था इनका एक्सपोर्ट होता था। हड़प्पन्स कंज्यूम्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मेन सोइंग टूल वाज वुडन प्लॉसेयर। तो इनका जो मेन सोविंग टूल कौन सा था, वुडन प्लॉसेयर था। मेन हार्वेस्ट टूल वाज कॉपर सिकल। और ये हार्वेस्ट किससे करते थे, तो सिकल से करते थे। हड़प्पन प्रैक्टिस्ड मल्टी क्रॉपिंग व्हेन मोर देन वन क्रॉप इज सोन इन सेम फील्ड। तो मल्टी क्रॉपिंग को ये लोग प्रैक्टिस करते थे, जहाँ से एक से ज़्यादा क्रॉप जो है एक ही फील्ड पे ग्रो करवाया जाता था। तो अब इरिगेशन मेथड क्या है। ऑफकोर्स एग्रीकल्चर में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर इरिगेशन होगा तभी हमारा आउटपुट अच्छा हो पाएगा। तो हड़प्पन जो है 4 मेन इरिगेशन मेथड्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहला है सीड फ्लडिंग, दूसरा है सेबर बर्न्स, तीसरा है कैनाल इरिगेशन और चौथा है टैंक इरिगेशन। तो ये जो पार्ट है हमारा नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि टैंक इरिगेशन होता है, टैंक के थ्रू पानी दिया जाता है। और ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, सेबर बर्न्स, ये तरीके से पानी दिया जाता है। और हमारा जो ये एरिया है यहाँ पे सीड फ्लडिंग होता है। और ये जो एरिया हमारा यहाँ पे कैनाल इरिगेशन होता है। तो 4 तरीके का इरिगेशन मेथड है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो ये वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन का क्या प्रोसेस है। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो सेमी एरिड रीजन में प्रॉस्पर्ड करता है। मतलब इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन का जो एरिया था, वहाँ का एरिया कैसा था, सेमी एरिड टाइप का था, जहाँ पे मानसून पे डिपेंड रहना पड़ता था। और जो ज़्यादातर जो रेनफॉल है वो 4 महीने में होता था, साल के 4 महीने में। इसीलिए हड़प्पन्स जो थे वो अलग अलग तरीके का रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे ताकि पानी को हम लोग सेव करके रख सकें। तो मोस्ट इलाबोरेट जो सिस्टम होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वो ढोलावीरा में होता है, कच्छ, गुजरात में। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये फिगर जो है ये इम्बार्कमेंट करके दिखाया है। यहाँ पे लोअर टाउन एक एरिया है, एक मिडिल टाउन है, फिर उसके ऊपर में रिजर्वायर दिखा रहा है, और फिर इस तरफ रिजर्वायर है और इस तरफ चेक डैम है, और साइड में 2 रिजर्वायर दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि पानी को रखते थे। अब नेक्स्ट है ट्रेड। So far, no coin belonging to Indus Valley civilization is discovered. Therefore, they practiced barter trade. तो अभी तक मतलब कोई भी कॉइन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में
को बिलोंग करता है वो डिस्कवर नहीं हो पाया था, इसीलिए वो लोग बार्टर ट्रेड को प्रैक्टिस करते थे जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे इम्पोर्ट्स क्या होता था। तो यहाँ पे अलग अलग एरिया से क्या होता था, इम्पोर्ट्स होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये जो रेड रेड पार्ट जो है वो क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से यहाँ पे सामान को इम्पोर्ट किया जाता था। और इंडिया का भी बहुत सारा पार्ट है, जैसे कि कोलार है जो गोल्ड के लिए है, कॉपर है। तो ये सब एरिया का यहाँ पे क्या होता था, इम्पोर्ट होता था। अलग अलग कंट्री अलग अलग सामान यहाँ पे इम्पोर्ट करती थी। अब नेक्स्ट है Chalcolithic Age. This trade network was crucial for the urbanization of Indus Valley civilization, and it explains why first urbanization took place in northwestern India. तो ये जो चालकोलिथिक एज है, तो यहाँ पे जो ट्रेड नेटवर्क था वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि अर्बनाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अर्बनाइजेशन है, इसीलिए ट्रेड नेटवर्क जो था इम्पॉर्टेंट था। इसी ट्रेड नेटवर्क की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बनाइजेशन हो पाता है, और इसीलिए फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता है हमारे, जिधर इंडस वैली सिविलाइजेशन था। अब नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट। तो ये एरिया कुछ एक्सपोर्ट भी करते थे, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉटन जो था इनका मेन कैश क्रॉप था, तो ये कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते थे। बीड्स जो सेमी प्रीसियस स्टोन्स होते हैं उसको एक्सपोर्ट करते थे। ज्वेलरी, पर्ल्स, सेल्स, आइवरी, पॉट्स एंड यूटेंसिल्स, कॉपर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो ये सब जितने भी सामान है ये सबको ये एक्सपोर्ट करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। अब नेक्स्ट आता है थ्योरीज ऑफ स्टेट क्या। सो फार नो क्लियर एविडेंस ऑफ रूलिंग क्लास इज फाउंड। एग्जाम्पल, नो पैलेसेस, फोर्ट्स, एविडेंस ऑफ आर्मी वाज फाउंड। Weapons discovered so far lacks midrib, indicating they were mainly for hunting and security purpose. अभी तक कोई भी रूलिंग क्लास का यहाँ पे एविडेंस हमको नहीं दिख पाया, जैसे कि कोई पैलेसेस नहीं है, फोर्ट्स नहीं है या फिर आर्मी नहीं है। इससे ये पता चलता है ये कोई क्लियर एविडेंस नहीं था कि यहाँ पे कोई रूलिंग क्लास एग्जिस्ट करते थे। तो वेपन्स भी जो डिस्कवर किया गया उससे यही पता चला कि ये जो वेपन्स थे वो हंटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होते या फिर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। However, such planning, uniformity, sewage system, etc. needs some form of taxation. Such long distance spread needs law and order. तो ये ऐसा जो प्लानिंग है, यूनिफॉर्मिटी है, या फिर वहाँ का जो सीवेज सिस्टम है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्म का तो टैक्सेशन हुआ करता था। और इतना जो लंबा जो एरिया, वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर होता ही होगा। Such things are not possible without some form of political governance or state. तो ऐसा थिंग्स जो है वो बिना मतलब गवर्नेंस या स्टेट के पॉसिबल नहीं है, इतना सारे चीज़ को मैनेज करना। यूनिफॉर्मिटी है या फिर सीवेज सिस्टम है, तो कुछ ऐसा थ्योरीज है जो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्टेट का नेचर उसको बताता है। अब नेक्स्ट फर्स्ट जो है वो है सिंगल एम्पायर। It was proposed that Indus Valley Civilization was an empire with twin capitals. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का दो कैपिटल था, फर्स्ट था हड़प्पन और दूसरा था मोहनजोदारो। और यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिविलाइजेशन वाज पॉलिटिकली इम्पोज्ड। तो यहाँ पे मतलब सिविलाइजेशन का जो मतलब यूनिफॉर्मिटी था वो पॉलिटिकली इम्पोज किया गया। इट वॉज सजेस्टेड दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ वेरियस किंगडम्स. Major cities were capitals of this kingdom, from where ruling class controlled neighboring villages. Uniformity of civilization was because of brisk trade. अब नेक्स्ट आता है कि ऐसा सजेस्ट किया गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वहाँ पे बहुत सारे किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे, और ज़्यादा जो सिटीज़ थे वो कैपिटल्स थे इस किंगडम के, जहाँ से रूलिंग क्लास जो है वो नेबरिंग विलेज को कंट्रोल करते थे। और यूनिफॉर्मिटी सिविलाइजेशन का इसलिए था क्योंकि वहाँ का जो ट्रेड था उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो सब एक दूसरे के ऊपर क्या करते थे, डिपेंड रहते थे। It was suggested that Indus Valley civilization was conglomeration of city-state. Every city was a political unit in itself and did not control neighboring village. Instead, they used to buy food from neighboring village. Uniformity because of trade.
अब नेक्स्ट यहाँ पे ये बताता है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था वो बहुत सारे सिटी स्टेट्स का एक मिक्सचर था। जहाँ पे बहुत सारे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे और हर सिटी के पास अपना पॉलिटिकल यूनिट खुद का था और वो नेबरिंग विलेज को कंट्रोल नहीं करते थे। वो नेबरिंग विलेज से बस फूड खरीदते थे क्योंकि उन लोग का ट्रेड एक ही टाइप का था। और ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बहुत सारे स्टेट्स का क्या है मिक्सचर है, जहाँ पे अलग अलग टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसे कि कहीं पे किंगडम्स है, कहीं पे एम्पायर्स है, कहीं पे सिटी स्टेट्स है, कहीं पे ट्राइबल सिस्टम्स है, कहीं विलेज रिपब्लिक्स है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबका ट्रेड एक जैसा था। अब नेक्स्ट आता है रिलीजन के बारे में हम बात करते हैं, तो डिबेट क्या है। According to Mortimer Wheeler, Harappans were Shiv-worshipping people. They were defeated and destroyed by Indra-worshipping Aryans. However, later Aryans adopted Shiv-worshipping. तो जो मॉरियर वेलर होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि हड़प्पन जो थे वो शिव वर्शिपिंग पीपल थे। वो लोग शिव की पूजा करते थे। और बाद में क्या आता है, जो इंद्र वर्शिपिंग आर्यंस थे उनको क्या करते हैं, डिफीट कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और बाद में लेटर आर्यंस जो हैं वो शिव वर्शिपिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब बाद में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बीबी लाल हड़प्पन रिलीजन वॉज वैदिक रिलीजन। बीबी लाल का ये कहना है कि हड़प्पन जो रिलीजन था वो कैसा था, तो वैदिक रिलीजन था। अकॉर्डिंग टू इरावाथाम महादेवन हड़प्पन रिलीजन एंड कल्चर वाज द्रविडियन। अब देखो यहाँ पे कहना है इरावतन महादेवन का कि हड़प्पन जो रिलीजन और कल्चर था वो कैसा था, तो द्रविडियन था। लेटर आर्यंस माइग्रेटेड इन देयर रीजन एंड adopted the features of their religion and culture. This is the reason one could see similarity between हड़प्पन एंड वैदिक रिलीजन। हड़प्पन रिलीजन जो था उनको मतलब उन किनके अकॉर्डिंग, इरावातन महादेवन के अकॉर्डिंग वो मतलब कल्चर और उनका रिलीजन द्रविडियन था। लेकिन आर्यंस जो है उनके रीजन में माइग्रेट कर जाते हैं और उनके जो मतलब कल्चर और उनका जो रिलीजन है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग सिमिलरिटी देख पाते हैं हड़प्पन और वैदिक रिलीजन में। अब नेक्स्ट आता है हड़प्पन रिलीजन के क्या फीचर्स हैं। फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ सिटीज फीमेल स्टेचूज आर डिस्कवर्ड इंडिकेटिंग द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। These statues are shown wearing no cloth on upper part of the body. Instead, they wear a necklace or a handband, similar to later Yakshini sculpture. In some statues, the trees are coming out of womb, indicating her worship for fertility as mother goddess and nature goddess. अब नेक्स्ट यहाँ पे हड़प्पन रिलीजन का क्या क्या फीचर्स है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो सिटीज़ है वहाँ पे फीमेल स्टेचूज़ को डिस्कवर किया जाता है, जो बताता है कि मदर गॉडेस की वो लोग पूजा करते थे। फीमेल स्टेचूज़, तो वहाँ के लोग जो थे हड़प्पन रिलीजन के वो किसको मतलब पूजा करते थे, तो मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे। और उनका जो स्टेचूज़ हैं जहाँ पे मतलब वो अपर हाफ जो बॉडी है वहाँ पे कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं वो, और वो एक नेकलेस पहनते हैं और एक हेडबैंड पहनते हैं, जैसे कि बाद में यक्षिणी कल्चर में हमें देखने को मिलता है। कुछ स्टेचूज़ में ट्रीज़ जो है मतलब अपने वूम से निकल रहा है, जिससे ये बताते हैं कि वो मतलब पूजा करते थे फर्टिलिटी के लिए मदर गॉडेस और नेचर गॉडेस को। अब नेक्स्ट आता है Harappans worshipped various features of Shiv: Pasupati, Trident, Yogi, Bull worship, Lingam worship. Paluas means Ling worship. Therefore, a seal discovered in Mohenjo-daro was named Pasupati seal, sitting in Mulaband asana. यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मतलब हड़प्पन जो थे शिव के अलग अलग अवतार की पूजा करते थे, जैसे कि पाशुपति है, ट्राइडेंट है, योगी है, या फिर बुल वर्शिप है जिसको हम लोग नंदी कहते हैं, या फिर लिंगम वर्शिप है जिसमें वो लिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की। तो इसीलिए एक ऐसा सील डिस्कवर किया गया था मोहनजोदारो में जिसको पाशुपति सील कहा गया है, जिसमें मतलब मूलाबंद आसना में शिव बैठे हुए हैं। Various statues and seals are discovered depicting yogic postures, indicating the probable presence of yogic
practices in Indus Valley civilization. तो बहुत सारा ऐसा स्टेचूज और सिल्स मिला है जो ये बताता है, योगिक पोस्चर में बैठा है, जो ये बताता है कि वहाँ पे योग का प्रेजेंस था या फिर योगिक प्रैक्टिस होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में. स्वास्तिक वॉल्स एंड इम्पॉर्टेंट सिंबल एंड फाउंड ऑन वेरियस सील्स. स्वास्तिक का जो सिंबल होता है, वॉल्स जो है एक इम्पॉर्टेंट सील है जो अलग अलग सील्स पे हमें मिलते हैं, स्वास्तिक के सिंबल. हड़प्पन्स वर्शिप ट्रीज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री वाज पीपल. तो हड़प्पन जो थे वो किसको वर्शिप करते थे, तो ट्रीज़ की पूजा करते थे. और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रीज कौन सा है, पीपल ट्री. हड़प्पन वर्शिप्ड वेरियस एनिमल्स. मोस्ट प्रोमिनेंट एनिमल्स वेयर हम्ड बुल्स एंड यूनिकॉर्न. ये ट्रीज़ की पूजा करते थे जिसका नाम पीपल था, और जो एनिमल्स की पूजा करते थे वो हम्ड बुल और यूनिकॉर्न था. हड़प्पन्स हैड वाटर बॉडीज नियर वर्शिप places. Example, Great Bath of Mohenjo-daro surrounded by small rooms. हड़प्पन जो थे वो मतलब वर्शिप प्लेस के बगल में ना, मतलब वाटर बॉडीज़ हुआ करता था हड़प्पन्स में. जैसे कि ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो है जिसके पास मतलब छोटा छोटा रूम भी है जहाँ पे लोग मतलब बात करके अपना मतलब फिर पूजा करने के लिए जाते हैं. Various far altars are found indicating some form of fire worship. Bones and other materials in these fire altars indicate the probable presence of sacrificial rituals. यहाँ पे मतलब जैसे कि ऐसा बता रहा है कि कुछ मतलब फायर वर्शिप भी यहाँ पे की जाती थी, अग्नि की पूजा भी की जाती थी. तो बोन्स और जो अदर मटेरियल्स है फायर अल्टार्स में, ये बताता है कि वहाँ पे मतलब सैक्रिफिशियल रिचुअल्स भी होता था जहाँ पे कुछ मतलब सैक्रिफाइस वगैरह किया जाता था. अब नेक्स्ट आता है बोथ क्रीमेशन एंड बरियल वाज प्रैक्टिस्ड. और यहाँ पे मतलब दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था, दोनों प्रोसेस होता था. जैसे कि हिंदू में क्या होता है, जलाया जाता है, लेकिन मुस्लिम में क्या होता है, क्रीमेशन होता है. अब देखो थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन क्या है. इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे करता है. Aryan invasion theory. It suggests that Aryans defeated and destroyed Indus Valley civilization. Rigved mentioned that Aryans enslaved non-Aryans as Das. Indra is mentioned as Purandar. Destroyers of forts. यहाँ पे ये बता रहा है कि आर्यन जो थे वो मतलब डिफीट किए थे इंडस वैली से और उसको डिस्ट्रॉय कर दिए थे, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए थे. तो ऋग्वेद ये मेंशन करता है कि आर्यन जो थे वो नॉन आर्यंस को क्या करते हैं, अपना दास बना लेते हैं. और इंद्र जो है उनको पुरंदर की जैसा मेंशन किया था, जितने भी फोर्ट्स उसको वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे. आर्यन फाउंड्स अ ग्रेट वॉर इन हरुपिया ऑन बैंक्स ऑफ रावी रिवर. तो मतलब आर्यंस क्या करते हैं कि बहुत मतलब बड़ी लड़ाई करते हैं हरुपिया में, मतलब जो रावी रिवर के बैंक पे है. इट साउंड सिमिलर टू हड़प्पा. Harupia is sound similar to Harappa. Aryans mention non-Aryans as Malay, sounding similar to Malehua. तो आर्यन जो है वो नॉन आर्यंस को कैसे मेंशन करते हैं, तो मलेज जैसा, जैसे कि जैसे मलेहुआ जैसा साउंड करा. ऋग्वेद डिस्क्राइब दैट अर्लीस्ट एनिमीज ऑफ आर्यंस वेयर ट्रेडर्स कॉल्ड पानी. तो ऋग्वेद ये बताता है जो अर्लीस्ट एनिमीज थे आर्यंस के वो कौन थे, ट्रेडर्स थे, जिसको पानी बोला जाता है. अब नेक्स्ट है आर्कोलॉजी डू नॉट सपोर्ट दिस थ्योरी एज नो डिस्ट्रॉयड सिटीज़ और सिटाडेल आर फाउंड. तो आर्कोलॉजी जो इस थ्योरी को मतलब बिलीव नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कोई भी ऐसा डिस्ट्रॉयड सिटीज़ या फिर सिटाडेल नहीं मिला उनको. लार्ज स्केल इंजर्ड डेड बॉडीज और वेपन्स ऑफ आर्यंस आर नॉट फाउंड. यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई भी मतलब लार्ज स्केल इंजर्ड डेड बॉडीज या फिर वेपन्स जो है आर्यंस का ऐसा कुछ मिला नहीं है. अब नेक्स्ट आता है फ्लड थ्योरी. It was suggested that flooding of these rivers destroyed these cities. However, cities were made high enough to prevent large-scale flooding. अब कुछ ऐसा सजेस्ट करते हैं कि फ्लडिंग जो था वहाँ पे बहुत सारे जो रिवर्स थे उनके फ्लडिंग की वजह से ये सिटीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई. इतना ज़्यादा बाढ़ आ गया कि ये सिटीज़ डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन सिटीज़ जो थे इतना हाई इनफ बने हुए थे कि लार्ज स्केल फ्लड को वो क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए, रोक पाए. अब नेक्स्ट आता है टेक्टोनिक थ्योरी. It was suggested that some tectonic change uplifted the coast of
at the mouth of Indus River, resulting in the swelling of water in upstream and flooding the cities. अब टेक्टोनिक थ्योरी ये सजेस्ट करता है कि कुछ टेक्टोनिक चेंज हुआ था जिसकी वजह से इंडस रिवर का जो माउथ है, मतलब इंडस रिवर जो है वो बहुत ओवरफ्लो करता है, इसी कारण वाटर का स्वेलिंग होता है अपस्ट्रीम में, जिसके कारण सिटीज़ जो है वो फ्लडेड हो जाता है. हाउएवर दिस थ्योरी डू नॉट सेटिस्फाई hydraulic models as rivers would either create a local pool or would erode the coast or would make distributes to its sea. अब ये जो थ्योरी है ये सेटिस्फाई नहीं करता हाइड्रोलिक मॉडल्स को, क्योंकि रिवर्स जो है या फिर एक लोकल पूल बनाएंगे या फिर मतलब कोस्ट को क्या करेंगे, इरोड कर देंगे, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव्स बनाएंगे ताकि वो सी तक पहुंच सके. अब नेक्स्ट है रिवर चेंजिंग कोर्स. It was suggested that rivers change course resulting in the decline of cities. However, there is no evidence of large-scale change in course by rivers in late Harappan phase. Some rivers may have changed their course, but Harappans knew how to tackle this change. अब रिवर्स चेंजिंग कोर्स है, रिवर्स जो है अपनी मतलब डायरेक्शन को चेंज करता है, तो ऐसा सजेस्ट किया था कि रिवर्स जो है कोर्स जो है वो मतलब सिटीज़ को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है. लेकिन ऐसा कुछ लार्ज स्केल चेंज रिवर्स में नहीं हुआ उसके कोर्स में, हड़प्पन फेज़ में, लेट हड़प्पन फेज़ में. और कुछ रिवर्स जो था आपने मतलब कोर्स को चेंज किया था, डायरेक्शन को, लेकिन हड़प्पन्स जो थे वो जानते थे कि इस चेंज को हमें कैसे टैकल करना है. अब नेक्स्ट आता है ट्रेड डिक्लाइन थ्योरी. It was suggested that decline of trade in Persian Gulf region resulted in the decline of civilization. However, Indus Valley civilization was self-sufficient, high human and cattle population, depleted grassland and forest resources. Eastward shifting of monsoon must have increased the crisis. Greatly lack of agrarian surplus led to decline in trade and commerce. अब ट्रेड डिक्लाइन थ्योरी क्या बताता है कि जो मतलब ट्रेड का डिक्लाइन हुआ था पर्शियन गल्फ रीजन में, इसी कारण सिविलाइजेशन का जो ट्रेड है वो भी डिक्लाइन कर गया. लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो सेल्फ सफिशिएंट था, इनफ था. और हाई पॉपुलेशन और जो कैटल पॉपुलेशन जो है वहाँ के ग्रासलैंड को कम मतलब बहुत ज़्यादा कम कर देता है और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को भी कम कर देता है. ऑफकोर्स जहाँ भी कैटल पॉपुलेशन रहेंगे वहाँ का ग्रासलैंड धीरे धीरे ख़त्म होगा, और जहाँ पे ह्यूमन रहेंगे वहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्स भी ख़त्म हो जाएगा. तो ईस्टवर्ड शिफ्टिंग होता है मानसून का, वो इस क्राइसिस को इंक्रीज करता है ग्रेटली. अब जो अग्रेरियन सरप्लस की जो कमी हो गई थी जिसकी वजह से क्या हुआ, मतलब एग्रीकल्चर का उतना सरप्लस नहीं था कि वो मतलब इस चीज़ को टैकल कर पाए, इसीलिए अग्रेरियन सरप्लस की कमी की वजह से भी ट्रेड और कॉमर्स जो है वो डिक्लाइन कर जाता है. अब नेक्स्ट आता है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेटेड आउटवर्ड्स एंड मर्ज्ड विथ अदर रूरल चालकोलिथिक कल्चर्स. Remaining population of cities had no resources to maintain the urbanization which led to decline of these cities. यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारा जो पॉपुलेशन था वो आउटवर्ड माइग्रेट होता है और अदर रूरल चालकोलिथिक कल्चर में जाके मर्ज हो जाता है, और जो रिमेनिंग पॉपुलेशन जो था सिटीज़ का उसके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं था ताकि अर्बनाइजेशन को मेंटेन कर पाए, जिसके कारण सिटीज़ का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. अब नेक्स्ट आता है लेट हड़प्पन फेज़ जो 1900 BC से 1300 BC तक होता है. Majority population of these cities of Indus Valley civilization migrated outwards to 3 direction. तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है इन सिटीज़ का इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो 3 डायरेक्शन में मूव करते हैं. पहला है नॉर्थवर्ड पंजाब हरियाणा रीजन में, ईस्टवर्ड गंगा यमुना प्लेन में, और साउथवर्ड गुजरात के रीजन में. Remaining population of cities could not maintain the urban features and cities turned into unplanned slums. New houses were built on the mid of road by the bricks of older buildings. Public infrastructure fell into disease like sewage system, town planning, granaries, citadel. तो जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है सिटीज़ का वो अर्बन फीचर्स को मेंटेन नहीं कर पाता और सिटीज़ जो एक अनप्लान्ड स्लम्स में चेंज हो जाता है. न्यू हाउसेस को बिल्ड किया गया था रोड के मिड में, जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग्स के ब्रिक्स को यूज़ करके. अब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डिसयूज़ हो जाता है, जैसे कि सीवेज सिस्टम है, टाउन प्लानिंग है, ग्रेनरीज है, सिटाडल, ये सब का कोई यूज़ नहीं होता है.
Mesopotamian writing stopped mentioning Meluha from 1900 BC onwards. तो मेसोपोटामियन जो राइटिंग है वह मेलुहा को 1900 BC ऑनवर्ड से मेंशन करना बंद कर देते हैं. फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन डिसअपियर्ड. एग्जांपल स्क्रिप्ट राइटिंग, बीड प्रोडक्शन, सील प्रोडक्शन, begged bricks, etc. Due to lack of trade and commerce, communication between regions of entire civilization ended. This led to appearance of local de-urbanized Chalcolithic culture. Example, Harappan city was replaced by cemetery culture. यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अर्बनाइजेशन का जितना फीचर्स था वो सब क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. और मतलब जैसे कि स्क्रिप्ट है, बिड प्रोडक्शन है, सील प्रोडक्शन है या फिर बिग स्क्रिप्ट है, ये सब खत्म हो जाता है. और ट्रेड और कॉमर्स की कोई लैक हो जाती है, कमी हो जाती है, तो कम्युनिकेशन जो है इंटायर सिविलाइजेशन का वो ख़त्म हो जाता है. इसी कारण लोकल डी अर्बनाइज्ड होते हैं चालकोलिथिक. इसीलिए यहाँ पे क्या आता है कि लोकल डी अर्बनाइज्ड चालकोलिथिक कल्चर अपीयर होता है. जैसे कि हड़प्पा सिटी जो था वो सिमेट्री कल्चर में क्या हो गया था, उसे रिप्लेस हो गया था. थैंक यू.